गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने आपको बताया था हार्मोन्स के बारे में, प्लांट हार्मोन के बारे में। ठीक है, प्लांट हार्मोन के बारे में हमने जितने भी 5 टाइप के हार्मोन्स थे उन सबको हमने डिटेल आपको बता दी थी। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारा ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करा चुके हैं। और एनिमल हार्मोन में भी हमने आपको बता दिया था, जिसमें ग्लैंड्स आती हैं, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड होती है और पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस करा दी थी पिछली क्लासों में। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है इसी चैप्टर 2 में ही है, जिसमें हमारा टुडेज ये टॉपिक वृद्धि के कारण गति, मूवमेंट ऑफ ड्यू टू द ग्रोथ। ठीक है, वृद्धि के कारण पौधों में किस प्रकार की गति और किस तरीके से गति होती है, इसका हम आज लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वृद्धि के कारण गति में बहुत सारी ऐसी गतियाँ हैं जिसके कारण पौधा ग्रो करता है और आगे बढ़ता है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे प्रकाशानुवर्तन है, गुरुत्वानुवर्तन है, रसायनानुवर्तन है, ठीक है, स्पर्शानुवर्तन है। तो इस तरीके से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और उसमें कौन कौन से चेंजमेंट आते हैं, क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज आपको डिस्कस कराएंगे। ठीक है, अब वृद्धि के कारण गति किस तरीके से होती है, जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति पादप अंगों की वृद्धि के कारण जो होने वाली गतियाँ होती हैं। ठीक है, बाह्य जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है उसके कारण जो मूवमेंट होती है किसी भी प्लांट में, चाहे वो किसी भी तरीके का प्लांट हो, तो उस प्रकार की जो गति होती है इसमें पाई जाती है गति, वो वृद्धि के कारण ही क्या होती है, गति होती है या ग्रोथ के कारण ही मूवमेंट होती है। ठीक है, इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसको कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रकाशानुवर्तन, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, प्रकाशानुवर्तन या फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। ठीक है, पौधे कुछ ऐसे भी अधिकतर पौधे ऐसे होते हैं, ठीक है, कि क्या करते हैं, वो प्रकाश की ओर गति करते हैं, मतलब जिस तरफ प्रकाश होता है उस तरफ वो मूवमेंट करते हैं और ग्रो करते हैं और लंबाई में वृद्धि करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बाह्य उद्दीपनों की प्रकाश की अनुक्रिया के फलस्वरूप जितने भी प्लांट होते हैं उनके अंगों की जो भी वृद्धि होती है, ठीक है, उनमें पाए जाने वाले जो भी ऑर्गन है, अंग है, उसमें जो ग्रोथ होती है वही हमारी क्या कहलाती है, प्रकाशानुवर्तन गति कहलाती है। चाहे वो स्टेम की बात ले लें, चाहे हम उसकी पत्तियों की बात ले लें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, चाहे लीव हो और चाहे स्टेम हो, सभी जो है प्रकाश की ओर अगर गति कर रही हैं, किसी भी एक्सटर्नल मूवमेंट या एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण जितनी भी वृद्धि होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। और इस प्रकार की जो गति है, इस प्रकार की गति को हम प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, इसमें प्ररोह प्रकाश की ओर मुड़कर वृद्धि करते हैं। प्ररोह मतलब जो ऊपरी एरिया होता है, टिप पार्ट, जैसे कि हमने लास्ट क्लास पहले भी हमने बताया था कि टिप पार्ट क्या है, सबसे ऊपरी अगर पार्ट हो जाएगा मैंने, तो ये ऊपर होता है टिप पार्ट। ठीक है, और इसी के कारण वो क्या करता है, धीरे धीरे पौधा कोई भी है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है और उसकी जो लेंथ होती है वो लेंथ में भी वृद्धि करता चला जाता है। ठीक है, तो ये सब प्रकाशावर्तन गति में ही आते हैं। ठीक है, इसे हम धनात्मक कहते हैं। ठीक है, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं, जिसे निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। ठीक है, जो कि प्ररोह या जो टिप पार्ट है उसकी ओर जो मूवमेंट होती है तो वो क्या कहलाती है, हमारी धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। ठीक है, और जबकि जो जड़ प्रकाश से दूर अंधेरे की ओर वृद्धि करती है। ठीक है, मीन्स जितनी भी जड़ें होती हैं, अब जड़ें क्या है, मिट्टी में ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो मिट्टी में पाई जाने वाली जो जड़ें होती हैं वो क्या है, नीचे ही ग्रो करती है और नीचे क्या है, पूरा अंधेरा है। ठीक है, तो डार्क नाइट में जो वृद्धि होती है वो क्या कहलाती है, हमारी ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहलाती है या नेगेटिवली फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। ठीक है, तो ये प्रकाशानुवर्तन होता है। प्रकाशानुवर्तन मतलब जो ऐसे पौधे जो प्रकाश की ओर गति करते हैं बाह्य उद्दीपनों की सहायता से या एक्सटर्नल स्टिमुलस की हेल्प से, वो हमारा प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। और जो प्ररोह की तरफ मीन्स ऊपरी एरिया, चाहे वो लीफ हो चाहे स्टेम हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो गति होती है उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव
फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। और जो जड़ का एरिया होता है वो नीचे वृद्धि करता जाता है, और नीचे जो वृद्धि करता है, ठीक है, तो वो हमें क्या कहलाता है, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म या ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। ठीक है, और इस प्रकार की जो गतियाँ होती हैं, इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति कहलाती है। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट था। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है, उसमें दूसरे पॉइंट पे अगर हमारे तो दूसरा जो पॉइंट है गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। ठीक है, या जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, गुरुत्वानुवर्तन या जियोट्रॉपिज्म। ठीक, अब गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, गुरुत्व मतलब क्या है, गुरुत्व जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, वो पूरा गुरुत्व के कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे पौधे या अधिकतर जितने भी पौधे होते हैं वो गुरुत्वानुवर्तन गति भी करते हैं। क्यों, क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर ही जाती हैं, है ना, जितनी भी रूट्स होती हैं वो क्या होती है, सॉइल के अंदर ही जाती है और नीचे वृद्धि करती चली जाती है, नीचे ग्रो करती चली जाती है। तो इस प्रकार की जो गति होती है वो गुरुत्वानुवर्तन या जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट कहलाती है। ठीक है, गुरुत्वीय उद्दीपन की अनुक्रिया के फलस्वरूप पादप की वृद्धि को ही गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। ठीक है, जो उद्दीपन होता है या जो स्टिमुलस होता है उसके प्रति जो क्रिया होती है, ठीक है, तो वो उद्दीपन क्या कहलाता है, वही गुरुत्वानुवर्तन या जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। गुरुत्वानुवर्तन से संबंधित गति जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गुरुत्वानुवर्तन था। ठीक है, इस प्रकार की गतियाँ क्या कहलाती है, जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट कहलाती है, गुरुत्वानुवर्तन गति कहलाती है। ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन गति पादप की जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन जबकि प्ररोह कार्य ऋणात्मक होता है। ठीक है, हमने बताया कि जो ऊपर टिप पार्ट है, ये टिप पार्ट है, एरिया मान लीजिए है। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ शाखाएं निकली होती हैं। ठीक है, और नीचे क्या है, जो जड़ें होती हैं वो होती है। ठीक है, तो हमने प्रकाशानुवर्तन में क्या बताया था, जो प्ररोह पार्ट है, टिप पार्ट है, वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। ठीक है, या प्रकाशानुवर्तन। लेकिन जो जड़ वाला एरिया है वो ऋणात्मक कहलाता है। गुरुत्वानुवर्तन में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो टिप पार्ट का एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, निगेटिव। ठीक है, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा ये पार्ट है ये क्या कहलाता है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। ठीक है, जस्ट प्रकाशानुवर्तन का अपोजिट है। ठीक है, क्यों, इसमें मेन क्या है, गुरुत्वानुवर्तन है, इसीलिए इसको पॉजिटिव क्या कहते हैं, जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। और जो टिप पार्ट एरिया है, ऊपर एरिया है या प्ररोह का भाग है, वो हमारा निगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जड़ें जो होती है गुरुत्व की दिशा में तथा प्ररोह गुरुत्व की दिशा के विपरीत कार्य करता है ना। जैसे जड़ें हैं क्या है, नीचे चलती चली जा रही है, और प्ररोह का भाग जो है वो ऊपर चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो गतियाँ होती हैं वो क्या कहलाती है, गुरुत्वानुवर्तन या जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट कहलाती है। ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन का अनुभव करने के लिए अगर हम एक पौधा लें गमले में, ठीक है, और उसको हम अगर कर दें क्षैतिज तरीके से, ठीक है, मीन्स एक गमला हम लें, ठीक है, और नीचे गमले में क्या करें, होल कर दें। ठीक है, और उसमें एक पौधा अगर हम लगा दें, ठीक है, तो पौधा लगाएंगे और उसके बाद गमले को हम गिरा दें। ठीक है, कुछ दिन के लिए उसको गिरा हुआ ऐसे पड़े रहें, तो उसमें जो पेड़ निकलेगा, जो प्लांट निकलेगा वो क्या है, जो ऊपरी एरिया है मीन्स जिसमें जड़ है, जिसमें तना और पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, या स्टेम, और जो लीव्स होती है वो ऊपर की ओर वृद्धि करता चला जाता है, और जो जड़ें होती हैं या रूट्स होती हैं वो क्या है, नीचे की ओर वृद्धि करती चली जाती है। तो हम देखेंगे कि कुछ दिनों बाद मान लीजिए इस तरीके से एक गमला है, ठीक है, यहाँ हमने क्या कर दिया, होल कर दिया, तो देखेंगे कुछ दिनों बाद जो जड़ें हैं वो निकल कर बाहर आ रही है और नीचे गुरुत्व केंद्र की ओर वो जाने लगे, और जो ऊपरी हमने एक बनाया था, ठीक है, वो पत्तियाँ आती हैं और पेड़ पौधे अलग तरीके से निकलते चले गए। ठीक है, तो ये क्या है, ऊपरी एरिया का पार्ट है और ये निचला एरिया का पार्ट है, तो ये नीचे वृद्धि करता चला जा रहा है और ये ऊपर वृद्धि करता चला जा रहा है। तो इस प्रकार की जो गति होती है वो क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण गति कहलाती है। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आज हम केवल दो आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, एक प्रकाशानुवर्तन और एक गुरुत्वाकर्षण। ठीक
ठीक है, 2 पढ़ाया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम इसमें हो तो हमसे डिस्कस करिएगा, ठीक है। आप लोग काम भी करते रहिए और पेपर भी आपके आने वाले हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करिए और जो भी प्रॉब्लम या समस्या हुआ करें हमसे डिस्कस करिए, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे।